नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है EY5 ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। हिंदी का याद रखना है। हिंदी का जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन हम रोजाना आपको कराते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको उसे रोजाना आपको होता है। देखिए इससे पहले जो आपका कराया था जीके का, आज का जीके का आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है 9 नंबर का। 8 उसके जीके भी कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उन सबको नहीं देखा जाके चैनल पेज पर देख लेना। आप 20 क्वेश्चनों से कितने सही कर पाते हैं आप टेस्ट के रूप में अवश्य लें इसे। आप अपना स्कोर कर अंत में जरूर लिखना है। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी याद रखना है। शिफ्ट नंबर आपका है सेकंड। आपकी जो शिफ्ट सेकंड है ये आपका शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। आप मिलान कर लेना। ओरिजिनल पेपर है आपका 6 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था 2023 को। वेब क्वेश्चन पेपर पूरा ओरिजिनल आपके लिए कराने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। आप अपना टेस्ट के रूप में से अवश्य लें कि आप यदि आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपको आ जाए एग्जाम में तो आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं जिससे आपको पता चले। देखिए इसी पैटर्न पर सेम याद रखना है। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा या तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसीलिए आप इस रोजाना क्लास में जुड़ा करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है, आंसर साथ ही साथ आप देते रहेंगे। देखिए पार्ट नंबर डी। अब इसमें आपके दो भाग होते हैं। आपके इंग्लिश होता है एक होता है आपका हिंदी। ज़्यादातर सभी यानी कि 99% जो विद्यार्थी हैं वो सभी आप क्या सुनते हो, हिंदी सुनते हो। तो हिंदी को मैं आपके लिए इसमें कंप्लीट आपको करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2023 में जो आपके एग्जाम हुए थे, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को आपको जीके हिंदी सभी की आपको याद रखना है। रीजनिंग की क्लास आपकी सुबह 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास तो आपकी डेली हो रही है और आपकी 10:30 बजे आती है जीके की क्लास और आपकी 4 PM पर आपकी आती है ये आपकी हिंदी क्लास। उसके बाद आपकी 6:30 पर आती है एक आपकी प्रैक्टिस सेट आता है जीके का जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। प्रश्न पहला, विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? कारक चिन्ह आपको बताना है। कारक चिन्ह की कर्ता ने कर्म को ये कारक चिन्ह था। इसके साथ किस शब्द के साथ में कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सबको। यानी कि सबको में आज का कारक चिन्ह कौन सा है? को। सबको में कौन सा यानी कि सब आपका ये अलग हो जाएगा। को जो है आपका क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह आपको हो जाएगा। ये इसमें सबको में जुड़ा हुआ है। 4th नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कारक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा, गुड़ गन्ने के रस्से से बनता है। गुड़ जो है आपके गन्ने के रस से बनता है। इस वाक्य के लिए शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि क्या है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है तो इस वाक्य के अंदर शब्द में वर्तनी अशुद्धि आपको छांटनी है। गुड़ गन्ने के रस्से से बनता है यानी कि आपका इस जगह पे आ जाएगा। देखिए इसमें अशुद्ध कौन सा है? रसे। रस्सी आपका इसमें क्या हो जाएगा? रस आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका होगा अशुद्ध हो जाएगा। गुड़ गन्ने के रस से बनता है ये आपका होता। इसमें क्या दिया है? रस से दिया है तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा वर्तनी अशुद्धि आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए, आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रश्न है, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो पर के अधीन है क्या हो जाएगा? पराधीन, पहलवान, पारिश्रमिकी या फिर आपका 4th नंबर ऑप्शन है परोपकारी। तो क्या कहेंगे? जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा आपको बताना है। आपको इस वाक्य के अंदर सबसे उपयुक्त जो मुहावरा है उसको आपको बताना है कौन सा है। शिवाजी ने औरंगजेब की क्या की थी? बताइए। शिवाजी ने औरंगजेब की आपको खालिस्तान दिया हुआ है। इस जगह पर खालिस्तान पर आपका क्या जाएगा? उपयुक्त मुहावरा क्या होगा सबसे उपयुक्त वाक्य रिक्त स्थान पर? बताइए, आंसर करिए। तो क्या जगह? शिवाजी ने औरंगजेब की क्या की थी? कमर तोड़ती थी। कमर तोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, यह आपका अंडरलाइन दे रखा है। इस वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यानी कि क्षोभजनक है इसकी जगह पर कौन सा शब्द आप उपयोग करोगे? बताइए। दुखद, सुखद, सहज या फिर निराश? बताइए। नेताजी की मृत्यु आपकी यहां पर क्या जाएगा? आपका दुखद। दुखद है। नेताजी की मृत्यु क्या है? दुखद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, समुचित समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? बताइए। समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
बताइए, इसमें वर्तनी में अशुद्धि आपको छांटनी है। तो याद रखिए कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, स्वास्थ्य याद रखना है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसने दे रखा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, बताइए। ये आपका पहाड़ शब्द है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, आंसर करिए। देखिए पहाड़ की पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, बताइए। देखिए पहाड़ का पर्वत होता है, ऑप्शन आपके दे रहे हैं, पर्वत आपका सही है इसमें। गिरी आपके पहाड़ को ही बोलते हैं, भूधर भी आप क्या बोलते हैं, पहाड़ को ही बोला जाता है। आपके जो दे रखा है अमल, अमल ये पहाड़ का नहीं होता, याद रखना है। अमल किसका हो जाएगा, ये अमल आपका पहाड़ का नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 है, मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ बताइए। मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है, पर्याप्त का मतलब हो जाएगा आपका, इस जगह पे क्या जाएगा आपका उपयुक्त, याद रखना। पर्याप्त की जगह पे क्या जाएगा, उपयुक्त, उपयुक्त आप याद रखना, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, पर्याप्त की जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, अंग अंग क्या होना, अंग अंग क्या होना, यहाँ से सीधा पड़ रहा है ढीला होना, यानी कि क्या है, मुहावरा है। अंग अंग ढीला होना, यहाँ पर क्या जाएगा आपका ढीला होना। देखिए कितना सरल आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसी प्रकार से अंग अंग ढीला होना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर हमारा है 10वां, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन करना है। सर्वनाम संबंधी याद रखना है, सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है उस वाक्य का चयन करना है आपको। देखिए पहला दे रखा मेरे में अनंत शक्ति है, ये आपका सही जगह, इसमें सर्वनाम शब्द अशुद्धि याद रखना, मेरे में अनंत शक्ति है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका ही सही होगा। बाकी हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो, यह उनका आदेश है, ये सभी आपके सर्वनाम संबंधी शुद्ध हैं, अशुद्ध हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न 11वां, मिश्र वाक्य है, आपको ये दिया हुआ है जो आपके कौन सा है, मिश्र वाक्य है। वाक्य आपका, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा, कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा, बताइए। तो सरल वाक्य कौन सा है, इस लड़के से मैं मिल चुका हूं। देखिए यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, इसका क्या करना है, आपको सरल वाक्य में बताना है। तो सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा, इस लड़के से मैं मिल चुका हूं, ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है, ये आपका सही होगा, इस लड़के से मैं क्या है, मिल चुका हूं, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा रखना, ये कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य याद रखना। मिश्र वाक्य आपका, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य रखना है, ऑप्शन 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, बताएं। देखिए क्वेश्चन को आपको अंत जरूर पढ़ना है, याद रखना है। यहाँ पर गलती क्या करते हो आप, यदि आपने पूछा देखा रक्त शब्द का समानार्थी, आगे नहीं देखा कि नहीं पूछा गया रक्त शब्द का समानार्थी नहीं, यहाँ पर गलती नहीं करना है। काफी बार स्टूडेंट गलती करता है इस चीज में, याद रखना है। रक्त शब्द के लिए समानार्थी बताइए, क्या हो जाएगा, रक्त का होता है आनंद, रक्त क्या हो जाएगा, समानार्थी आनंद होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, रक्त का आनंद। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, उसे आपको ज्ञात करना है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा, ये आपका अंडरलाइन है, याद रखना, रेखांकित शब्द करनी चाहिए, इसकी जगह पर उपयुक्त वाक्य क्या होगा, हमें माता पिता की क्या करनी चाहिए, यहाँ पर क्या जाएगा, सेवा करनी चाहिए, सेवा भावी सबसे सर्वोपरि है माता पिता का, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर करें। जो छूने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा, अछूत, अमर, अचूक या फिर अजर, बताइए। जो छूने योग्य नहीं है, न हो, उसे हम क्या कहेंगे, याद रखिए अछूत कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, अछूत कहेंगे उसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। अंचल है, ये आपका लिखा हुआ है, अंचल का कि सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य के अंतर्गत किया गया है, वाक्य को पढ़िए और बताइए किस वाक्य में। देखिए अंचल का यानी कि इस प्रदेश में हरियाली अधिक है,
यानी कि फर्स्ट नंबर में ही इसका प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बाकी अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित किया गया है। मैंने उस नाटक का प्रथम अंक पढ़ लिया, शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए। इन सभी के अंदर याद रखना है अंचल का अनेकार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रदेश में हरियाली अधिक है, ये अंचल का इसमें अनेकार्थी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका आ चुका है कंफ्रेंसिंग यानी कि आपके गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन। आपको गद्यांश के क्वेश्चनों को करना आसान है, सभी आप ध्यान देंगे। देखिए आपको खालिस्तान दे रखे हैं, इनको आपको भरना है। सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए ये खालिस्तान है कि खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब ऑप्शन में से देखिए फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है स्थान की पूर्ति करना है। छंद, अक्षर, शब्द या फिर तकनीकी, क्या शब्द आएगा इस जगह पर? देखिए अक्षर की खोज, यहां पर क्या जाएगा आपका? अक्षर की खोज याद रखना, यहां पर आ जाएगा आपका, सभी याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहां पर क्या जाएगा? अक्षर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, अक्षर की खोज यहां पर आ जाएगा। एक नई युग की शुरुआत हुई है अक्षर की खोज के साथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खालिस्तान को पढ़ेंगे। अगला है आपका, आगे दिया वह आदमी अपने आगे दे रखा खालिस्तान को लिख कर रखने लगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वह आदमी अपने क्या लिख करके? हिसाब किताब को। यहां पर क्या जाएगा आपका? यहां पर आ जाएगा आपका हिसाब किताब। याद रखना, हिसाब किताब को लिख कर रखते हैं सभी घरों में। हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा है, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। याद रखना, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं? सभ्य कहा जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 18वां। देखिए यहां तक आदमी के लिखना आरंभ करने से ही खालिस्तान का आरंभ हुआ। किसका आरंभ हुआ है? याद रखेंगे, आदमी के लिखने से ही क्या हुआ है? इतिहास। यहां पर क्या जाएगा आपका? इतिहास आपका सही होगा। ऑप्शन में से देख लेना, इतिहास आपका तीसरे नंबर ऑप्शन आपका दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इतिहास का ऑप्शन नंबर तीसरा। इतिहास का आरंभ हुआ है और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे हैं। बिल्कुल आपका सही होगा। अगला है आपका 19वां प्रश्न। इसी के साथ में आगे दे रखा है, इसी के साथ में खालिस्तान गति तेज हुई है। किसकी? विकास की गति हुई है। किसकी गति तेज हुई है? विकास की गति आपकी क्या हो गई है? तेज हो गई है इसी के साथ में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर की खालिस्तान में आ जाएगा विकास की। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। बताइए इस प्रकार एक नए युग की क्या हुई है? नई युग की क्या हो जाएगी? शुरुआत। यहां से आपको ऑप्शन भी ना देना, आपको तब भी आपको पता चल जाएगा नई युग की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में से आपको छांट के रखना है। ये थे आज के, देखिए काफी सरल क्वेश्चन होते हैं गद्यांश के। याद रखना 5 क्वेश्चन आपके रोजाना इसमें गद्यांश के आपके आते हैं। याद रखिए 20 में से यानी कि 15 क्वेश्चन मान के चलो आपके जीके के, यानी कि आपके हिंदी के ग्रामर के हैं, और आपके 5 क्वेश्चन है जो हैं आपके गद्यांश के आते हैं। याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में आपकी रोजाना कराए हैं। 20 क्वेश्चन में से आप कितनी सही कर पाए अपना कमेंट में स्कोर जरूर लिखा करें। सभी आप स्कोर नहीं लिखते हो याद, जिससे हमें पता चल सके। वीडियो को लाइक करें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी आपकी रोजाना क्लास होती है। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है बगल में घंटी वाला, उसे ऑल कर लेना। और साथ ही इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी आपसे जुड़ा हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उन सभी तक वीडियो को पहुंचाया करें, जिससे और भी साथी इसमें जुड़े करें, जिससे अपना एग्जाम की मजबूती बनाए। एग्जाम पेपर आप किस प्रकार से पेपर आता है उससे आपको अंदाज लग सके, आकलन कर सकें। आपके इसे पेपर के तौर पर आप लिया करें 20 क्वेश्चन को। आपके जीके के भी क्वेश्चन इसी प्रकार से कराए जाते हैं। रीजनिंग का तो आपको सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास रोजाना चल रही है। रीजनिंग में आपकी रोजाना चल रही है, और 10:30 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। उसके बाद आपकी 4 PM पर आपकी आती है ये हिंदी की क्लास। ये 4 PM पर आपकी हिंदी की क्लास आती है। तीनों क्लासें तो आपकी रेगुलर नहीं, याद रखना। इस चैनल पर एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तब तक आपकी रेगुलर क्लासें चलती रहेंगी, याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।